दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2021 प्रीवियस ईयर पेपर सेकंड का हिंदी पेपर सेकंड लेंगे। पेपर फर्स्ट वाले विषय देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका निकलेगा। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चे को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है? दीप्ति ने कहा जिसका भाव समान हो स्टूडेंट से वैसा कविता को ढूंढो। दीप्ति का टारगेट क्या है? ऐसा क्यों करना चाह रही है? बच्चे को समान भाव का अर्थ समझाना बिल्कुल गलत। बच्चे की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना ये कोई थॉट नहीं है दीप्ति का। बच्चे का मनोरंजन करने का निर्वहन कभी भी नोट डाउन करेंगे। एज ए टीचर हम मनोरंजन पे फोकस नहीं करेंगे। बच्चे का बोध स्तर का आकलन करना, बच्चे का बौद्धिक आकलन करना कि वो समान अर्थ वाले कविता को ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उन पे कल्पना चिंतन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बोध का आकलन कर रही है दीप्ति। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 भाषा को बच्चे के, नोट डाउन करेंगे, भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। अस्मिता का नहीं, भाषा को बच्चे का व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। और एनसीएफ 2005 कहती है बच्चे का 8 क्लास तक जो भी हम उन्हें अधिगम दें उसका बेस मातृभाषा मदर टंग होना चाहिए, व्यवसाय नहीं, भाषा नहीं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ये तो काफी आसान है। शब्दकोश में 100 सब 100 से है, तो 100 के बाद मौत तो सबसे पहला आएगा। काफी आसान क्वेश्चंस दिया गया था। क्वेश्चन 139 कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नोट डाउन करेंगे। कविता में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग मान सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न भाव भूमि सबसे इंपॉर्टेंट। कविता लयात्मक और ज्ञात्मक होना चाहिए। आप बच्चे को जैसे जस्ट लाइक आप पढ़ाओगे झांसी की रानी की कविता है, एक थी झांसी की रानी उसकी घोड़ा टुक टुक टुक, इस तरह का लयात्मक और ज्ञात्मक भाव भूमि होना सबसे बड़ा कविता में। नोट डाउन करेंगे। कविता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद नहीं, हमारा भाव ज्ञात्मक और लयात्मक हो। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है। तो भाषा एक सरल जटिल ये व्यवस्था नहीं है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नोट डाउन करेंगे। और भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा स्वयं एक तार्किक नहीं है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नोट डाउन करेंगे। और चारों भाषा कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित है। ये सीटेड में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। नाटक और एकांकी को पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? उच्चारण शुद्धता, बिल्कुल ऐसा कोई तथ्य नहीं मान सकते हैं। नाटक के शास्त्रीय तत्व नहीं, मौन पठन नहीं, संवाद अदायगी, मैंने कहा था डायलॉग डिलीवरी। अगर आप नाटक एकांकी आप पढ़ा रहे हो तो उसमें एक डायलॉग डिलीवरी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे पढ़ने में और पढ़ाने में भी। एक थी झांसी की रानी उसकी गोरा टुक टुक टुक, संवाद अदायगी। जैसे कुछ नाटक एकांकी कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, आपको लयात्मक ज्ञात्मक आपका जो डिलीवरी डायलॉग आप स्पीच कैसे दोगे, उतार चढ़ाव, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? परी कथा नहीं, राजा रानी की कथा नहीं, रहस्य और रोमांच को हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे कि ताकि बच्चा मूर्त अमूर्त तर्क रूप से सोच सके, रहस्यमय चीजों हो, वो क्रिएटिव बने, काफी मजा आ जाएगा बच्चे को पढ़ने में। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी, नोट डाउन करेंगे, कम प्रभावी नेगेटिव प्रश्न निर्माण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अवलोकन बातचीत है, लेकिन श्रुत लेख सुन के लिखना, ये जो का तो नकल कॉपी करना, ये नेगेटिव है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है?
आप उद्देश्यपूर्ण बनाओगे तो कैसे? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना बिल्कुल सही। पाठ पुस्तक के अभ्यास, दोस्तों अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है और पाठ पुस्तक एक साधन होता है, नोट डाउन करेंगे। कहानी कविताओं की पंक्तियों को देखकर लिखना, एकदम कॉपी नहीं कराएंगे। टीवी की धारावाहिक के नाम लिखना, इससे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना कि प्रिंट समृद्ध परिवेश में होगा, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पे दिए गए ब्यौरा को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बच्चों को क्या करेगा? बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बिल्कुल सही। ये बच्चे को बाहर की दुनिया से जोड़ेगा, रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा। बच्चे के लिए बहुत जटिल है, बिल्कुल गलत। बच्चे को ठंडे पेय पीने के लिए प्रेरणा देना, ये भी कोई थॉट नहीं है। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देना, ये भी थॉट नहीं है। बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ना हम यहाँ कह सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करना। व्याकरण का भी नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित करवाना, बिल्कुल सही। विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी इंपॉर्टेंट थॉट्स, आइडियाज को आप उनको परिचित करवा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और व्यापक आंसर है। ऑप्शन थर्ड, समस्त हिंदी, एक नोट डाउन करेंगे, किसी चीज को हम लिमिट नहीं करेंगे। समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना और समस्त अहिंदी, हिंदी की बात हो रहा है, नेगेटिव ऑप्शन 2 सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147 लेंगे, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वह प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होता है। कौन सा प्रश्न जो काफी ज्यादा बेस्ट होगा बच्चे के लिए? जो बच्चे की कल्पना सृजनात्मकशीलता को बढ़ावा दे, बिल्कुल सही। कल्पना और सृजनशील हो बच्चा, क्रिएटिव सोचे, ये काफी व्यापक है। जो बच्चे का सुंदर लेखन ऐसा नहीं है के लिए प्रेरित करता हो, जिसके उत्तर जटिल हो ऐसा भी नहीं है, जिसके उत्तर तर्कशुदा हो ऐसा भी नहीं है। जो बच्चे के कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा दे, ये काफी व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं है, क्या वह पहले खिलौना भी बेचता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ये पाठ को पढ़ने में क्या उच्चारण नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, अवबोधन नहीं है, अनुतान, नोट डाउन करेंगे। मुरली वाला पहले क्या था? मैंने कभी देखा नहीं, क्या वह पहले खिलौना भी बेच रहा था? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुतान लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? आप देखेंगे क्रिएटिव सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मतलब अच्छा बोल पाए वो बच्चा, राउंड एक से ज्यादा कल्पना कर पाए, क्रिएटिव बोल पाए। आप देखेंगे खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? ऐसा कोई तथ्य नहीं है। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? ये नहीं है। लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? ये कोई थॉट नहीं है। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवान के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो बच्चा घर में जाएगा, वह घर में पकवान के बारे में पूछेगा, व्यक्ति करेगा, घर के बारे में बोलेगा। मल्टी डायमेंशन और रियल लाइफ से भी बच्चा कनेक्ट हो रहा है। जिस जगह पे रियल लाइफ वास्तविक जीवन से बच्चा का कनेक्ट करके हम अधिगम देंगे, ये एनसीएफ कहती है। और जहाँ पे बच्चा रियल कनेक्ट होता है वो आंसर सबसे व्यापक है, काफी व्यापक आंसर ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भाषा सीखने और सिखाने अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों नोट डाउन करेंगे। भाषा सीखने यानी कि अधिगम, भाषा अधिगम की बात हो रही है। और भाषा अर्जित जो हम विद्यालय से पहले अपने घर से, आप पास पड़ोस से, समाज से सीखते हैं। भाषा सीखना प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जित स्वाभाविक होता है। और दोनों में अंतर, भाषा की जटिलता का, सौंदर्यता का नहीं, भाषा का परिवेश का। नोट डाउन करेंगे, भाषा का परिवेश का अंतर होता है। और भाषा अर्जित हम अपने घर से, आस पड़ोस से, विद्यालय से स्वाभाविक रूप से अनुकरण के द्वारा करते हैं, नोट डाउन करेंगे। और भाषा सीखना यानी कि भाषा अधिगम हमेशा प्रयासपूर्ण होता है और हम एक भाषा अधिगम में दूसरे भाषा का सपोर्ट लेते हैं, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।